everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to start vectors से जो हमारे वेक्टर्स की प्लेलिस्ट है इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स के जो बेसिक्स होते हैं इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, हमने वेक्टर्स को क्यों बनाया गया था और इसकी क्या एप्लीकेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सही चीज़ें हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे इसकी हिस्ट्री से कि वेक्टर्स हमने क्यों बनाए थे। सो इसका आंसर है कि हमने वेक्टर्स फिज़िक्स के लिए बनाए थे कि फ़िज़िक्स में अगर हमें डायरेक्शन को दिखाना है तो उसके लिए हमने वेक्टर्स बनाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी फ़िज़िक्स देखते हो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आता है और बहुत सारे जैसे एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया और एंगुलर वेलोसिटी, तो ये सारे जो है वेक्टर्स है। इसमें हम डायरेक्शन को दिखा रहे हैं कि अगर मेरे पास ये क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी है तो फिर ये इस साइड जा रहा है या फिर इस साइड जा रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं वेक्टर्स से। सो ये होता है वेक्टर्स का यूज़ कि हमने वेक्टर्स क्यों बनाए थे। मैथमेटिशियंस ने वेक्टर्स फिज़िक्स के लिए बनाए थे ताकि हम डायरेक्शन को दिखा सकें। तो ये सारे मैंने कुछ आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल ले दिए। अब बात करते हैं इनका एप्लीकेशंस क्या है। मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स के लिए बनाए गए थे तो सीधा एप्लीकेशन हो गया इसका फ़िज़िक्स में इसका एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग में। सो इन सारी चीज़ों में इनका एप्लीकेशन होता है। और साथ में एक और चीज़ बता दूं, जो IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड या फिर इस टाइप के जो भी ओलंपियाड्स होते हैं मैथमेटिक्स के, इसमें जो ज्योमेट्री आती है इनको सॉल्व करने का बहुत अच्छा मेथड होता है वेक्टर्स। इसे हम कहते हैं वेक्टर बैशिंग। मतलब कि हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे पास डिफ़िकल्ट ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स होती है उनको हम वेक्टर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है इसका एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन। से यहाँ पर साथ में लिख देते हैं ज्योमेट्री। सो इस वाली वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि मतलब इस वाली वीडियो में नहीं, इस प्लेलिस्ट में आप ये भी देखेंगे कि हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर्स से। तो वेक्टर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, फिज़िक्स में भी है, इंजीनियरिंग में भी है और ज्योमेट्री में भी है। हिस्ट्री की हमने बात कर ली कि फ़िज़िक्स के लिए बनाए गए थे। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ से। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ की। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है उसके हिसाब से दो होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, वो हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटीज़। ये आपकी क्लास 9th के रिस्पेक्ट में था। स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या चेंज है कि इसके अलावा भी एक क्वांटिटी होती है, वो होती है टेंसर क्वांटिटी, जिसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, कंडक्टिविटी एक टेंसर क्वांटिटी है। सो ये सारी चीज़ें। तो मैंने आपको क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी क्या, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है, और इनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब बात करते हैं टेंसर क्वांटिटीज। सो टेंसर क्वांटिटीज़ एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ दोनों आती है। सो टेंसर लिख देते हैं, टेंसर क्वांटिटीज़। सो इसके अंदर स्केलर्स भी आते हैं, वेक्टर्स भी आते हैं, और इसके बाद चलता रहते हैं टेंसर्स ऑफ रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 और आगे चलता जाता है। सो अब देखें तो स्केलर्स क्या है, स्केलर्स है टेंसर ऑफ रैंक 1, टेंसर ऑफ रैंक 0, 1 नहीं 0। वेक्टर्स क्या है, टेंसर्स ऑफ रैंक 1, टेंसर्स रैंक 1। सो स्केलर्स के टेंसर्स ऑफ रैंक 0, वेक्टर्स के टेंसर्स ऑफ रैंक 1। ये मैंने आपको बताया टेंसर्स और स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। टेंसर्स एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर ये दोनों टॉपिक्स आते हैं और बाकी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 आगे चलता जाता है। सो ये टेंसर्स थे, उसके टाइप्स थे। अब देखते हैं टेंसर्स के कुछ एग्जांपल। सो अब टेंसर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो यहाँ पर हम देखें तो हमें नॉर्मली लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर नहीं, एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्यों है, क्योंकि अगर ये स्केलर होता तो फिर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, लेकिन सारे केसेस में दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती, इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है यह एक टेंसर क्वांटिटी है। और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखें तो ये आता है। अब यहाँ पे जो है
इसके डायरेक्शन जे वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होगी, इसलिए एक स्केलर नहीं, ये एक टेंसर क्वांटिटी, टेंसर ऑफ रैंक 2। सो ये मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जांपल्स टेंसर्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जेई सिलेबस में नहीं है। बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी कि इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। टेंसर्स का एक बेसिक डेफिनेशन देखो तो टेंसर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल डायरेक्शन में किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड दिखाना हो। सो ये मैंने आपको टेंसर्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। सो अगर हम फिज़िक्स से स्टार्ट करें तो आपने क्लास 9th में क्या किया हुआ है, ये आपके पास ब्लॉक है, मान लेते हैं 5 kg का, आपने इस पर फोर्स लगाई। सो फोर्स को आप डिनोट करने के लिए क्या यूज़ करते थे, एक एरो क्योंकि एक वेक्टर है। सो वेक्टर क्या है, इसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो से। ये मेरे पास ये और इसका ये वाला पॉइंट। सो ये मेरे पास एक एरो हो गया, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मान लेते हैं और टर्मिनल पॉइंट मान लेते हैं बी। अभी जो मेरे पास ए पॉइंट है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसे हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर ये वेक्टर ख़त्म हो रहा है इसे हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मीनिंग यही है कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉड ए बी से मैंने आपको कुछ इसके बारे में टर्म्स बता दिए। एक और टर्म देखते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होता है। अगर मैं ए और बी से पास करने वाली एक इमेजिनरी लाइन बना दूँ, सो इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट, इनिशियल पॉइंट और मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट है सेंस, मतलब कि सेंस का मीनिंग यही होता है डायरेक्शन। अगर मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, तो फिर इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन हो गई, यही हो गया इसका सेंस। अगर मेरे पास इसको उल्टा वेक्टर बना देता हूँ जो बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पर ख़त्म हो रहा है, सो ये अपोजिट सेंस का वेक्टर हो जाएगा। सो सेंस का मीनिंग क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन। सो इस वेक्टर का सेंस क्या है, फ्रॉम ए टू बी, और इस वेक्टर का सेंस क्या है, फ्रॉम बी टू ए। सो मैंने आपको बताया दी सेंस क्या होता है। सेंस क्या होता है, सिंपली डायरेक्शन। और इसके वेक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गई, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, मैग्नीट्यूड और लाइन ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।